हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम ग्लैंड के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रंथियाँ होती क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और यह अंग विशेष प्रकार के रसायन एंजाइम का निर्माण करते हैं जिसे ग्रंथियाँ कहते हैं। अतः इससे निकलने वाले एंजाइम और हार्मोन के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है: बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं। इनसे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है और ये रक्त के माध्यम से शरीर के सीधे भागों में भेज दिए जाते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं। इनसे निकलने वाला पदार्थ क्या होता है? एंजाइम होता है। मिश्रित ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो एंजाइम हार्मोन दोनों को निकालती हैं यानी स्रावित करती हैं और यह मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाती हैं। यानी ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों के समान कार्य करती हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दी एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से कुछ एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, पैंक्रियास जो होता है ये क्या है? मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, ओवरी, यूट्रस और टेस्टिस ये क्या है? ग्रंथियाँ दी गई हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखें तो ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ हैं, ये याद रखिएगा। नलिका युक्त यानी इसमें नलिका पाए जाते हैं, डक्ट युक्त होते हैं। इनके लक्षित अंग नज़दीक होते हैं। इससे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम होता है। जैसे आंसू ग्रंथियाँ आंसू निकालती हैं, लार ग्रंथियों से नाल, सीबस ग्रंथियों से तेल, श्वेत ग्रंथियों से पसीना और दुग्ध ग्रंथियों से दूध निकलता है। ये सभी ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। ये मानव के शरीर में पाई जाती हैं। नहीं, इनके नाम याद रखिएगा कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं और इनमें क्या होता है? नलिका पाई जाती है। यदि हम बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है? यकृत होता है, लीवर होता है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्तरस का फॉर्मेशन करता है और यह एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, भोजन पचाने में सहायक होता है। शरीर का विष हरण कहलाता है। लीवर का दूसरा काम हमारे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के विष का हरण करता है। हमारे शरीर में मौजूद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं ये सबको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यदि हम अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पीयूष ग्रंथि ये ब्रेन में पाई जाती है और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो होता है 0.6 होता है। इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है और इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जैसे एसटीएच हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। ये सामान्य व संतुलन वृद्धि करने का कार्य करता है। इसके अधिकतम से शरीर भेमकार हो जाता है, कमी से बोना हो जाता है, जिसे डॉर्फिनिज्म कहा जाता है। इसके अलावा TSH हार्मोन निकलता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा GTH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं। इसीलिए तो इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई प्रकार की ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन का सिक्रिएट करता है। इसके अलावा LTH हार्मोन, जिसे दुग्धजनक हार्मोन, इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ADH हार्मोन एंटीड्यूरेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो जल संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। ये भी किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ये कुछ हार्मोन हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो ADH होता है ये क्या काम करता है? धमनियों को सक्रियण करता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन दिए गए हैं, उनके फंक्शन चित्र के माध्यम से दिया गया है, तो आप अच्छे से इस स्लाइड को देख लीजिएगा। आगे देखिए, जो हाइपोथैलेमस है ये शरीर के कई आवश्यक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे ताप, प्यास, भूख। कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि को आदेश देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा। ठीक है, सुपर मास्टर ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। पीनियल ग्रंथि ये भी ब्रेन में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर होती है। ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। मस्तिष्क की तीसरी आँख है। मानव की तीसरी आँख किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा नींद का हार्मोन जो निकलता है वो भी पीनियल ग्रंथि द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। महिलाओं में मासिक चक्र का निर्धारण भी कौन करता है? पीनियल ग्रंथि कहती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है मानव की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि हम बात करें थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। सांस नली की दोनों एच आकार की होती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि और उससे भी छोटी पीनियल ग्रंथि, और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? अंतःस्रावी थायराइड हो गई। थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये भी आपको पता है। और थायरॉक्सिन ग्रंथि के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं कि यह श्वसन की गति को तीव्र कर देता है, समान
वृद्धि, हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा देख लीजिए जड़मानवता रोग, यह जन्म से पूर्व गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होता है, यानी आयोडीन की कमी से जड़मानवता रोग होता है। इसके अलावा घेंगा रोग भी आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है घेंगा रोग में। ठीक है, आयोडीन की कमी जब हो जाती है भोजन में तो थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। यदि हम बात करें कि पैराथायराइड ग्लैंड की, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड लिख गए तो आप याद रखिएगा पैराथायराइड ग्लैंड है। तो चारों ओर ठीक पीछे की ओर, यानी थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती है। संख्या में कितनी होती है, 4 होती हैं। इनसे पैराथार्मोन और क्या निकलता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, अपोजिट कार्य करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला देखिए थाइमस ग्रंथि, ये भी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये चेस्ट में पाई जाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और प्रतिरक्षा तंत्र का राजा किसे कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। और यह ग्रंथि जन्म के समय कितनी होती है, 10 से 12 ग्राम, युवाओं में 20 से 22 ग्राम और वृद्धों में 3 से 6 ग्राम तक रह जाती है। ठीक है, अधिवृत ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है और यह भय, क्रोध, उत्तेजना, संकट आदि के समय सक्रिय होती है, इसलिए इसे आपातकालीन ग्लैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपातकालीन ग्लैंड किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। और इसके अलावा इसे 3F और 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 3F है फेयर, फाइट, फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 4S का मतलब भी दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर स्थित है। संख्या में कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, अधिवृत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। यहाँ पर दिया गया है कॉर्टेक्स अंदर वाला होता है, मेडुला अंदर वाला होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला होता है। इसे निम्न भागों से नामों से जाना जाता है, जैसे लड़ू एवं उड़ू हार्मोन भी किसके द्वारा निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकलता है। अब देखिए जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि जैसे नाम ही से स्पष्ट है कि पुरुष और फीमेल, मतलब कि मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती हैं। मेल में टेस्टिस कहलाएगा, ये वृषण कहलाएगा, और फीमेल में अंडाशय, ओवरी कहलाता है। तो पुरुषों में जो वृषण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मादा में क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, पुरुषों के यौवन, उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है जिम्मेदार होता है। या मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। किससे निकलता है, वृषण से। अब टेस्टोस्टेरोन क्या जो होता है, ये द्वितीय सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, ये सभी चीज़ें। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण निर्धारित करते हैं, जैसे स्तन ग्रंथियों के विकास, आवाज़ का पतला होना, मासिक धर्म को नियंत्रित करना, ये सभी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। यह एंडोक्राइन सिस्टम दिए गए हैं, जो पीछे भी दिया गया था, यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। तो थोड़ा सा आप इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये सभी चीज़ें। आगे देखिए जनन ग्रंथियों से जो और हार्मोन निकलते हैं फीमेल में, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है प्रसव के समय ज़रूरी होता है। ये गर्भाशय को फैलने में मदद करता है, जिससे बच्चे आसानी से जन्म लेते हैं, बर्थ लेते हैं। तो ये सब फीमेल में पाए जाते हैं और अंडाशय से निकलते हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ देखिए, अब जैसे नाम से स्पष्ट है, मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होंगी जो अंतःस्रावी भी कार्य करेंगे, बाह्यस्रावी भी कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत अग्नाशय आता है, क्योंकि इससे पाचन और हार्मोन दोनों, यानी पाचन एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। एंजाइम में देखिए लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और हार्मोन में अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर निकलते हैं। ठीक है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जैसे आपको पता है। ठीक, तो ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।